कोरोना के प्रकोप के बीच राजधानी दिल्ली में अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी के चलते लोग काफी परेशान हैं। ऐसा ही मामला बीती रात दिल्ली के पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल से सामने आया, जहां एक महिला को वेंटिलेटर की कमी के चलते दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन उसके बच्चे की जान इस दौरान चली गई। मरीज के परिवार की नाराजगी का सामना महिला नर्स और डॉक्टर को करना पड़ा, जहां नर्स को लगभग 3 घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया। दिल्ली में कोरोना की वजह से तमाम अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर में यानी कि कोविड अस्पतालों में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे में जो मरीज आ रहे हैं उनको खासा वेंटिलेटर की समस्या की दिक्कत आ रही है और मरीज पहुंचते हैं, ऐसे में उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिलता है और दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाता है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल से सामने आया, जहां एक गर्भवती महिला को जब भर्ती कराया गया तो उसको नवजात शिशु को रेफर कर दिया गया। हालांकि सफदरजंग अस्पताल में जब रेफर किया गया तो उसकी मौत हो गई, जिसका सामना सीधा तौर पर जो नर्स हैं, स्टाफ और डॉक्टर उनको करना पड़ा। नाराजगी पेरेंट्स की थी, नाराजगी परिजनों की थी, काफ़ी नाराजगी रही, जिसके बाद लगभग 3 घंटों तक बंधक बनाकर एक नर्स को रखा गया। नर्स हमारे साथ हैं पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल की, जिन्हें यहाँ से भेजा गया था सफदरजंग पेशेंट को लेकर, लेकिन नाराजगी परिजनों की देखने को मिली। मैम, क्या पूरा वाक़या था? सर, पूरा बात यही थी कि मतलब वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ के सफदरजंग के जो डॉक्टर थे और जो हमारा JR आशीष था डॉक्टर, उनके साथ काफ़ी बहसबाजी हुई और फिर काफ़ी कहा सुनने के बाद वो लोग एडमिट करने के लिए तैयार हुए। इस बीच बच्चा फ्लिप हो चुका था और उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले गए। हम लोग आ ही रहे थे, फिर दोबारा जब पेशेंट आया बुलाने के लिए तो डॉक्टर थोड़ा नाराज़ थे उन लोगों के बिहेव से, तो इसलिए जाना नहीं चाहते थे। ना जाने की वजह से पेशेंट उन पर मतलब कॉलर पकड़ लिया, काफ़ी बदतमीजी की। और फिर जब वापस गए वहाँ पर तो देखा सुना, फिर देखने सुनने के बाद डॉक्टर वहाँ से चला गए, बिना बताए निकले और फिर मैं वहाँ पर रह गई थी। और लेकिन पेशेंट के परिजनों ने मारपीट भी की थी डॉक्टर के साथ, या आपको बंधक बनाकर कितने समय तक रखा गया? नहीं, मैं वहाँ पे 3 घंटे तक थी, लेकिन उन्होंने कोई मतलब हाथ नहीं उठाया, बदतमीजी की, थोड़ी उल्टे सीधे बोले, मारपीट की धमकी दी, लेकिन हाथ नहीं उठाया। और 3 घंटे तक मैं वहाँ पे थी। उसके बाद हमारे हॉस्पिटल के जो CMO थे उन्होंने पुलिस भेजा और फिर उसके बाद मैं यहाँ आई। क्या कारण था जो इस अस्पताल से सफदरजंग में रेफर किया गया? हालांकि तमाम पेशेंट यहाँ पर आते हैं, दिक्कतें क्या बनी हुई है? सर, यहाँ पर पहली बात तो बेड खाली नहीं है, उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी मशीनें भी होती हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम ये छोटा हॉस्पिटल है, छोटा पार्ट है, सफदरजंग रेफर करना पड़ता है हमें। वेंटिलेटर की भी दिक्कत बनी हुई है? हाँ सर, यहाँ पर है ये दिक्कत। और इसके बाद मतलब ऐसे पेशेंट भेजे जाते हैं हमेशा वहाँ पर, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम पहली बार देखा है। कोरोना की वजह से दिक्कतें कुछ बढ़ी हुई हैं क्योंकि वेंटिलेटर खाली नहीं है अधिकतर? नहीं, कोरोना की वजह से ज़्यादा केस नहीं आ रहा है। जहाँ तक कि मुझे पता है कि मैं वार्ड में रहती हूँ, हमारे वार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर हॉस्पिटल के अंदर हो तो कह नहीं सकती। दिक्कतें काफी बनी हुई है वेंटिलेटर की वजह से? बिल्कुल बनी हुई है, दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी का सामना नर्सों को करना पड़ रहा है, डॉक्टरों की टीम को करना पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार जहां तमाम दावे कर रही है कि अस्पतालों में वेंटिलेटर की कोई समस्या नहीं है, बेडों की कोई समस्या नहीं है, लेकिन अस्पतालों में खासा तौर पर ये दिक्कतें देखी जा रही है, जिसका सीधा सामना नर्स और डॉक्टर के स्टाफों को करना पड़ रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर मदन मोहन मालवीय अस्पताल से देखने को आई। कैमरा पर्सन हरीश चंद्रा के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।